10 फरवरी से शुरू हो रही है माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र। और इस गुप्त नवरात्र को महादेव के साथ साथ माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय करने को कहा है, जो उपाय आपको गुप्त नवरात्र के समय ही करना है। 10 फरवरी से इस माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। और इस गुप्त नवरात्रि को माता दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए गुरुजी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय को आपको करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की इस विशेष उपाय को करने से, गुप्त नवरात्र की इस विशेष उपाय को करने से माता जानकी यानी कि माता सीता को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। उनकी भगवान श्री राम के दर्शन करने की मनोकामना गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को करने से पूरी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना होती है और वो गुप्त नवरात्रि की इस विशेष उपाय को करता है, तो माता सीता की तरह उन्हें भी शिव पार्वती का, माँ दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त होता है और उनकी भी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरा कर देती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो अगर आप इस उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि आपकी भी मनोकामना माता जानकी की तरह माँ दुर्गा और महादेव के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरा कर देगी। यह उपाय आपको इस गुप्त नवरात्र के पहले दिन से 9वें दिन तक, यानी कि आपको पूरे 9 दिनों तक इस विशेष उपाय को करना है। 9 दिनों यानी कि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुष्प की आवश्यकता होगी। कोई भी पुष्प का आप प्रयोग इस उपाय में कर सकते हो। बस आपको केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको कल 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से आपको 9 पुष्प शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर समर्पित करना है। यहाँ जहाँ आपको मन हो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 9 पुष्प को चढ़ा सकते हैं। गुरुजी ने कोई विशेष स्थान नहीं बताया है। जहाँ आपको पुष्प अर्पित करना हो, आप शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करते हुए उस पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि पहले दिन आपको 9 पुष्प समर्पित करना है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको 18 पुष्प समर्पित करना है। तीसरे दिन आपको 27 पुष्प समर्पित करना है। इसी तरह आपको 9 फूल बढ़ाते हुए शिव जी पर रोज 9 दिनों तक पुष्प समर्पित करना है। यानी कि चौथे दिन आपको 36 पुष्प, 5वें दिन 45, 6वें दिन आपको 54 पुष्प, 7वें दिन 63 पुष्प, 8वें दिन 72 पुष्प और 18 फरवरी को यानी कि गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन आपको 81 फूल शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित करना है। मात्र इतना ही कर देने से माता सीता की मनोकामना भोलेनाथ और माँ दुर्गा ने पूरे किए थे। उसी प्रकार इस उपाय को करने से अवश्य ही माँ दुर्गा व भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस गुप्त नवरात्र के इस पावन अवसर पर यह पावन उपाय करने से आप बिल्कुल भी न चूकें। यह निश्चित है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होने वाली है। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताया गया शिव महापुराण के विशेष महा उपाय, जो आपको इस गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में करना है। इन उपायों को करके आप माँ दुर्गा और महादेव दोनों की ही कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इन सारे उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के गुप्त नवरात्रि के इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।